हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है माइनिंग सेक्टर से लेके, कोल माइनिंग सेक्टर से। जितने भी माइनिंग के कैंडिडेट हैं, जो भी माइनिंग सरदार या ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। पिछले 2 साल 3 साल से रेगुलर वैकेंसीज नहीं आ पा रहा था माइनिंग सरदार का और ओवरमैन का कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी सब्सिडरी से। अब ये न्यूज़ आ रहा है कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन का वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसा न्यूज़ हिंदुस्तान खबर में प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान का जो न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज़ आया था और न्यूज़ जो है वो 7/9/2021 का, यानी 7 सितंबर 2021 को हिंदुस्तान के धनबाद वाले जो अखबार है उसमें प्रकाशित किया गया था, धनबाद एरिया के अखबार में, हिंदुस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है माइनिंग सेक्टर से। जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि लगातार 2 साल से 3 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही थी। और तो और बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, जैसे SCCL की बात करें, उसमें पिछले 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यानी माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, इन पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जो भी निकाला गया है वो इंटरनल वैकेंसी निकाला गया है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल भी चल रहा था जितने भी कैंडिडेट हैं उनको, और स्ट्राइक भी चल रहा था अलग अलग एरियाज़ में। सबसे पहले मार्च में स्ट्राइक किया गया था इसी साल, इसके बाद फिर अप्रैल में धरना दिया गया था, फिर जून के पास में कोल इंडिया लिमिटेड के अलग अलग सब्सिडरी कंपनी में धरना दिया गया था। देन DGMS के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था। तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत का जो एज है वो लैप्स होने वाला था, तो उसके लिए न्यूज़ ये है कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन की वैकेंसी आने वाली है। ये हिंदुस्तान के अखबार में प्रकाशित हुआ है। न्यूज़ क्या है पहले उस पर नज़र डालते हैं। इसमें लिखा है कि इनमोसा का प्रतिनिधित्व मंडल सोमवार को कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड के जो DP है, यानी डायरेक्टर पर्सनल जिसे कहा जाता है, जो डायरेक्टर लेवल के होते हैं, जो CMD यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे का पोस्ट होते हैं, और वो जितने वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका आंकड़ा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और कभी वैकेंसी रिलीज़ करना होता है तो वो पहले अलाउ करते हैं, देन फिर वैकेंसी का जो प्रोसीजर होता है उसके ज़रिए ये रिलीज़ किया जाता है। तो जो DP हैं विनय रंजन, उनसे मुलाकात की है, जो इनमोसा के यूनियन है उन्होंने, और माइनिंग सरदार और ओवरमैन के जो खाली पद है उसको अविलंब भरने की मांग की है। कोल इंडिया के जो DP है उन्होंने जो मंडल है उसका प्रतिनिधि मंडल है इनमोसा का, उनसे ये बातें कही है कि 2 महीने के अंदर कोल इंडिया की सभी सब्सिडरीज कंपनी में माइनिंग सरदार और ओवरमैन की वैकेंसी निकलेगी। विभागीय कर्मियों को माइनिंग सरदार बनने के लिए कंपनी स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। विभागीय कर्मियों का उपयोग इनमें किया जाएगा। यह जानकारी इनमोसा के अपर महामंत्री कुश कुमार सिंह ने दी है। कुश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल DP से मिले हैं। इसके अलावा कई और मुद्दे DP के सामने रखे गए थे। इसके अलावा कुछ और भी मैटर थे, जैसे सुपरवाइज़र का कैडर स्कीम संशोधन, सुरक्षा समितियों का भागीदारी, ये सब कुछ और भी मैटर थे जो माइनिंग से जो कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में डिटेल में। तो आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड में काफ़ी वैकेंसी है माइनिंग सरदार और ओवरमैन को लेके, और उसको लेके DGMS ने इंस्ट्रक्शन दिया था इसको फुलफ़िल करने के लिए। जितने भी स्टेचुरी पोस्ट है वो स्टेचुरी पोस्ट को फुलफ़िल करने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसके अलग अलग सब्सिडरीज़ है, जैसे MCL की बात करें, SCCL की बात करें, BCCL की बात करें, ऐसे कंपनी अपना इंटरनल वैकेंसी निकाला था कि भैया जो भी माइनिंग सरदार और ओवरमैन बनना चाहते हैं, जिनका पास ये सब एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एड है, GT है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी अभी तक वैकेंसी नहीं निकाला गया था एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, लेकिन अब चांसेस ये है कि एक्सटर्नल कैंडिडेट का वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि MCL, BCCL और SCCL अपना प्रोसीजर में निकल चुका है इंटरनल वाला, और इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट बचती है उसके लिए एक्सटर्नल वैकेंसी निकाला जाएगा। बट इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ जो शायद अखबारों में नहीं लिखा है, क्योंकि 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकालना ये पॉसिबल नहीं है। ये जो बातें कही गई है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कही गई है, मतलब डिपार्टमेंट में बाकी जो कंपनीज बच गई है उनके लिए वो सब वैकेंसीज निकाला जाएगा। लेकिन एक और बात है कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकालने से भी वो जो स्टेचुरी पोस्ट है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि BCCL से जैसा अपडेट आ रहा है, BCCL में अभी भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को लेने के बाद, शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी वैकेंसी बच रहा है। यही हाल MCL का भी है। SCCL में तो खैर वैकेंसी निकाला ही नहीं गया है। तो ऐसे करके अगर जोड़ेंगे तो हर कंपनीज में डिपार्टमेंटल लेने के बाद भी बहुत से सीट या कुछ सीट बच जा रहे हैं, किसी में कम बच रहा है, किसी में थोड़ा ज़्यादा बच रहा है। तो इसी तरह से WCL एक सब्सिडरी है, यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस नागपुर में है,
वहाँ से एक अपडेट ये आ रहा है कि दिसंबर के आसपास में माइनिंग सरदार और मे बी ओवरमैन का, बट ज़्यादातर चांसेस है माइनिंग सरदार का, उसका वैकेंसी आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा। एक लंबे टाइम से मेरे हर वीडियोस के नीचे लगभग यही कमेंट होते थे, बट मैं उनका जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि जब तक मुझे अपडेट नहीं पता चलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। कंफर्म होने के बाद भी मैं कुछ बोल सकता हूँ, इसके लिए मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो अब जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं माइनिंग सरदार का और ओवरमैन का, सर्वेयर के बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ अभी, तो माइनिंग सरदार और ओवरमैन के लिए गुड न्यूज़ है कि उसकी वैकेंसी WCL में सबसे पहला वैकेंसी आएगा और वो माइनिंग सरदार का वैकेंसी आएगा। साथ ही साथ ओवरमैन के भी कुछ चांसेस है, 200 के आसपास का सीट ऐसा आ सकता है। और देन उसके बाद आपको रेगुलर वैकेंसी देखने को मिलेंगी जैसे पहले देखने को मिलता था। लेकिन एक हताश करने वाली बात यह है कि जैसे पहले सीट की वैकेंसी निकलती थी 300 350, उस टाइप का वैकेंसी में भी हम लोग को देखने को नहीं मिले, क्योंकि डिपार्टमेंटल लेने के बाद जो सीट बची है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू पहले जैसा वैकेंसी निकलता था वैसा। तो जितनी भी सीट की वैकेंसी आ रही है आप उनके लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, खासकर WCL की वैकेंसी में जुट जाइए, क्योंकि दिसंबर में आने का चांस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।